सुल्तानगंज नामक शहर में राजीव अपनी माँ के साथ रहता था। वह बहुत ही ज्यादा नेक दिल इंसान था। एक दिन एक बात राजीव की माँ राजीव से कहती है कि चलो मार्केट जाना है, मैं अकेले सारा सामान नहीं ला पाऊंगी। फिर भी राजीव कहता है कि मेरा मन नहीं है कहीं जाने का, मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। तभी माँ कहती है कि अगर तुम नहीं जाओगे मार्केट तो मैं तो भरी सामान कैसे लाऊंगी, साथ ही साथ मुझे मेरे शरीर में दर्द भी है, यही समय तुम्हें साथ में ले जाना चाह रही हूँ। काफी देर बीत जाने के बाद राजीव कहता है कि चलो ठीक है, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ, परंतु जल्दी सामान खरीद कर जल्दी घर आ जाना है। मार्केट में किसी भी प्रकार का देरी नहीं करना चाहता हूँ मैं। साथ ही साथ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और मैं घर पर ही रहना चाहता हूँ। जैसे ही राजीव और उसकी माँ मार्केट करनी निकलती है और राजीव भी साथ साथ जाता है। कुछ दूर जाने के बाद राजीव के मोबाइल में फोन आता है और राजीव कहता है कि तुम इतने दिन कहाँ थे, तुम्हारा कभी फोन नहीं आ रहा था, आज अचानक मेरा याद आया है रूबी। इतना कहते हैं राजीव फोन काट देता है। फिर राजीव और उसकी माँ शॉपिंग करने लगते हैं। शॉपिंग करते करते राजीव के सामने में वही लड़के जिन्होंने फोन किया था सामने आ जाती है। राजीव के सामने रूबी आने के बाद राजीव का हाव भाव ही बदल जाता है, क्योंकि राजीव पहले से ही उस लड़की से प्यार किया करता था। लेकिन कुछ गलतफहमी होने के कारण है रूबी राजीव को छोड़कर किसी और लड़के से प्यार करने लगी थी। राजीव और रूबी दोनों जब आमने सामने हुआ तो दोनों देखकर एक दूसरे को मुस्कुराया और फिर दोनों अपने घर चले गए हैं। घर जाते ही राजीव अपने मोबाइल से रूबी को फोन करता है और कहता है कि आज तुम बहुत खुश हो और आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी रूबी कहती है कि मेरा तुमसे बात करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, मैं रोहन के साथ बहुत खुश हूँ। तभी राजीव कहता है कि अच्छी बात है, तुम अपनी जिंदगी तुम्हारी मर्जी जैसे तुम भी हो, लेकिन मैं अभी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और सदा करता रहूंगा। फिर रूबी कहती है कि तुम मेरे पास फोन क्यों करते हो, हमको तुमसे कोई काम नहीं है, मैं अपनी जिंदगी में रोहन के साथ बहुत ज्यादा खुशी खुशी रहती हूँ। उसके बाद राजीव निराश होकर फोन काट देता है और सोने के लिए अपने घर चला जाता है। रोहन रूबी का वर्तमान का बॉयफ्रेंड था। आज के बाद से वही रूबी के पास फोन किया करता था और सारी प्रकार के बातें किया करता है तथा शादी करने के लिए भी वादा किया था। रोहन एक प्रकार का शक करने वाला लड़का था। वह रूबी को हमेशा फोन करके कहा करता था कि तुम कहाँ जाती हो, कहाँ से आती हो, तुम्हारा फोन इतना क्यों बिजी रहता है, इत्यादि। इन बातों को सुनकर रूबी भी कभी कभी गुस्से में आ जाती थी और कहती थी कि मेरी फैमिली है, मेरे मम्मी पापा है, मेरे दोस्त यार है, मैं उन सभी से ही बात करती हूँ। एक बार रूबी किसी पार्टी में गई हुई थी और रोहन फोन पर फोन कर रहा था। उसे मोबाइल में साउंड इतनी तेज होने के कारण उसका फोन आने की रिंग नहीं सुनाई दी और वह जब बाहर निकला तो देखा कि उनके फोन में बहुत सारा मिस कॉल है रोहन का। लेकिन पार्टी में बिजी होने के कारण रूबी रोहन का फोन नहीं उठा पाती है और जब दोबारा रूबी इधर से रोहन के पास फोन करती है तो रोहन कहता है कि मैं जब भी तुम्हारे पास फोन करता हूँ तुम्हारा फोन बिजी आता है, क्या तुम्हारे मन में कोई बात चल रहा है तो मुझे बताओ। एक दिन रोहन रूबी को फोन करता और कहता है कि तुम्हें मेरे साथ घूमने जाना है, अगर तुम नहीं जाओगे तो जितना भी तुम्हारा फोटो है मेरे पास प्राइवेट फोटो मैं सभी को लेकर तुम्हारे घर में दिखा दूंगा। वह भी बहुत चीजें में घर पर रोहन रूबी को ब्लैकमेल करने लगा था कहीं भी घूमने जाने के लिए। धीरे धीरे रूबी को रोहन का सोच के बारे में पता चल गया। एक दिन रोहन सच में रूबी के घर आ गया और रूबी के घर में उसके पापा को सब कुछ बता दिया।
साथ ही रोहन ने रूबी के घर वालों को रूबी के सभी प्राइवेट फोटो के दिखा दिए थे। तभी उनके घर वालों ने रूबी की शादी रोहन के साथ करने का फैसला कर लिया था। लेकिन रूबी इस शादी से बिल्कुल भी निराश थी, वह खुश नहीं थी। वह अपने पिताजी और घरवालों को कहता कि मैं उससे शादी नहीं करूंगी। इससे उसके घरवाले दबाव में डालकर उतार को कहता है कि तुम्हें उससे शादी करनी ही होगी क्योंकि तुम्हारा प्राइवेट फोटो उसके पास है। कभी रूबी कहती है कि मैं किसी भी कीमत में से शादी नहीं करने वाला हूं, चाहे जो भी हो जाए। सभी घरवाले कहते हैं कि तुम्हारे सभी प्राइवेट फोटोज के पास है, अगर वह सोशल मीडिया पर लिख कर दिया तो तुम्हारी शादी कहाँ होगी। शादी के लिए रूबी को अब सभी लोग जबरदस्ती करने लगे थे। जब उन दोनों की जबरदस्ती शादी हो रही थी तो रूबी की सहेली सारी बात जाकर रूबी की पहली बॉयफ्रेंड को डोट बता देती है। कुछ ही देर बाद राजीव वही जगह पर पहुंच जाता है और पूछता है, ये सब क्या चल रहा है रूबी के साथ। तभी रूबी के घरवाले सारी बात राजीव को बता देती है। लेकिन राजीव रूबी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। इसी कारण से राजीव तुरंत ही शादी के लिए राजी हो जाता है और कहता है कि अगर कोई नहीं करेगा शादी तो मैं रूबी से शादी करने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर रूबी के मंथन में जान आई। वह मुस्कुराई और जल्दी से जाकर राजीव से लिपट गई। अब राजीव भी बहुत खुश था क्योंकि राजीव ने पुलिस थाना में रोहन के खिलाफ एफआईआर किया था। पुलिस आई और रोहन को पकड़कर लेकर चले गई। फिर उसके बाद से रोहन अब तक जेल में हवा खा रहा है। अब तो रूबी की शादी भी हो गई थी राजीव के साथ। अब वो दोनों मजे में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा सभी के साथ अच्छा करो, नहीं तो ऊपर वाला किसी के साथ अच्छा करता है, किसी के साथ बुरा करता है। जो जिसके साथ जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है।